हेलो दोस्तों, आज हम एक विशेष ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इसका नाम है कि बच्चों से मोबाइल की लत को कैसे दूर किया जाए। और इसके लिए हमारे साथ हैं आज राज कोचिंग सेंटर के ओनर मिस्टर राजकुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं चाहूँगा कि आप हमारे बच्चों को बताएं कि हम जो अपने बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रख सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ जो कि आईटी के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं और आज इन्होंने हमें एक नए टॉपिक के लिए इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसका है कि बच्चों में फ़ोन की लत को कैसे छुड़ाएं या कैसे उससे दूर भगाएं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा पहले तो प्रदीप सर का, जो इतने महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया। देखिए, आज का जो समय है उसमें जो पेरेंट्स हैं अपनी ज़िम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं और वो एक मोबाइल दे देते हैं क्योंकि उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, और उसी की वजह से वो मोबाइल दे देते हैं और अपनी जो ज़िम्मेदारी है उनसे पल्ला झाड़ने का प्रयास करते हैं। आप जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें सभी को पता है, हमारा टाइम ओल्ड था तो उसमें क्या था कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर बैठते थे, तो उससे ये भी फ़ायदा होता था कि उसमें अपनापन आता था। और आज का टाइम क्या है कि पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे हुए हैं और बच्चा डिस्टर्ब ना करे तो उसके लिए भी वो उसे मोबाइल दे देते हैं। तो जैसा कि सर का क्वेश्चन है कि मोबाइल की लत से कैसे दूर रखें, और मैं तो इस पे टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि सर सबसे पहले हम इसके कॉज को जान लेते हैं। और वो कॉज मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में रख दिया कि उसका कॉज है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो जिम्मेदारी हैं उनसे बचने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे कैसे दूर रखें, इसकी इसका जो मूल कारण है वो है जिम्मेदारी से बचना। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को पेरेंट्स नहीं समझेंगे, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले तो यही है कि जो मोबाइल है, मोबाइल से को जो दे रहे हैं पेरेंट्स, वो ये सोच कर देते हैं कि इससे पढ़ाई करेंगे, जो कि ये असंभव सा है। जो बच्चा स्कूल में आ रहा है, स्कूल में प्रॉपर नहीं ध्यान दे रहा है, जबकि वहाँ पूरा एटमॉस्फेयर है, तो वो कैसे मोबाइल से पढ़ सकता है। फिर मोबाइल ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कंट्रोल कर सकता है। वो मानो वीडियो ऑन करी और ऑन करने के बाद वो पढ़ ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही कि बच्चे को अपने को मॉरल एजुकेशन दें। उनको ये बताएं कि इसकी लत एक बार लग जाने के बाद उसे छुटा पाना असंभव सा हो जाता है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, शाम के टाइम उनसे डिस्कशन करें कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं किसी सब्जेक्ट पार्टिकुलर को लेकर के, उससे स्कूल के बारे में भी बात करें, स्कूल के बारे में पूछें, स्कूल में आज टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया। तो बच्चा जो अकेलापन महसूस कर रहा है उससे दूर हट जाएगा, तो वो पेरेंट्स की तरफ बात करने में ध्यान देने लगेगा। और धीरे धीरे मोबाइल के आप एक साथ चाहोगे कि वो छोड़ दे तो असंभव सा है, धीरे धीरे प्रयास करोगे तो शायद वो छूट जाएगा। तो सर, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें वो यही है कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स को भी ध्यान देना होगा। बिल्कुल। अब मैं चाहूँगा सर कि हम इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? देखिए, बदलाव का तो ये है कि बच्चे को लाइफ स्टाइल को चेंज करें। बच्चे को जब जैसा अभी कुछ कंट्रीज़ में है कि 18 साल से पहले बच्चे को मोबाइल ना दिया जाए। बच्चा उसमें तरह तरह के बहाने कर सकता है कि मेरा होमवर्क इसी पे आता है, और होमवर्क के साथ मैं कुछ टॉपिक तैयार करता हूँ गूगल से, ये है। तो बच्चे को ये समझाया जा सकता है कि बुक अपने आप में एप्रोप्रिएट है। जो बुक हैं उन्हीं से ही प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जो मोबाइल है, मोबाइल एक सीमित सोर्स है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल में सारी चीज़ें ही अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं, तो उनसे बचाना है। पेरेंट्स, मैं सजेशन देना चाहूँगा जो हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कि वो टॉपिक निकाल के अपने बच्चे को सर्च करके के बता समझा सकते हैं, जिससे कि बच्चा सेल्फ अलग साइड पर ना जाए और जो बेकार की चीज़ है उन्हें ना देख ले। अब आप देखो, जैसे बच्चे को मोबाइल ऑन करते हैं तो अपने आप ही नोटिफिकेशन आते हैं, तो बच्चे ने क्लिक करा, गेम आया, और फिर उसको उसी की लत स्टार्ट हो जाती है। तो सर उसको इस प्रकार छुड़वाने का धीरे धीरे प्रयास किया जा सकता है। सर हाँ, मैंने भी देखा है कि कितनी बार जो बच्चे हैं वो मोबाइल का यूज़ करते हैं कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस की जगह पर
वो फ़ोन का मिसयूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज डाउन गई है। बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल राइट कहना है, जो ऑनलाइन हैं, अभी हमारे पास भी कई एग्ज़ाम्पल हैं कि वो 11th क्लास में भी पास ना हो पाए। जहाँ वो टॉपर बन गए थे 10th क्लास के, अभी उनकी बैक लग जाती है। बहुत सारे स्कूलों में अभी पेपर हैं, हम जिस स्कूल से दोनों ही रिलेटेड हैं, तो उसमें पेपर फिनिश हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी आया। तो हमारा भी ऐसा एक्सपीरियंस्ड है कि वो बच्चे सक्सेसफुल रेट जो है उनका कम है। ये तो एक कोरोना जो आया उसने थोड़ा-सा इसको प्रमोट करा, तो उससे उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद हुआ, बट अगर आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मोबाइल से दूर ही रखें तो बेस्ट होगा। बच्चे को संस्कारी बनाएँ, अनुशासित रखें और 18 साल तक तो बिल्कुल उसका यूज़ करने से बचें। अगर कोई चीज़ देखनी है तो पेरेंट्स अपने सामने दिखाएँ और दिखाने के बाद अपने पास मोबाइल को रख लें। तो धन्यवाद करूँगा मैं सर का, मुझे इतने अच्छे टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। तो फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में।